हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल प्रेडिक्ट टैक्स पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल डाउट के बारे में। अगर आप एक रेगुलर जीएसटी डीलर हो और आपको कंपोजिशन डीलर या अनरजिस्टर्ड पर्सन के साथ परचेज या सेल करना हो, तो उसकी एंट्री और जीएसटी एडजस्टमेंट कैसे होगी। ये टॉपिक हर अकाउंटेंट और बिजनेस ओनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सब आज हम समझेंगे रेगुलर स्कीम विसेस कंपोजिशन स्कीम। हम इसका बेसिक समझेंगे क्या होता है रेगुलर स्कीम और कंपोजिशन स्कीम। रेगुलर स्कीम होता है फ्रेंड्स, नॉर्मल टैक्स पेयर जो हर बिल में जीएसटी चार्ज करता है और आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है। और कंपोजिशन क्या होता है फ्रेंड्स, कंपोजिशन स्कीम छोटे टैक्स पेयर के लिए स्कीम जिसमें वो सिर्फ एक फिक्स्ड जीएसटी परसेंट गवर्नमेंट को देता है, जैसे कि 1%, 5% या ईटीसी, लेकिन इनवॉइस पर जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते और ना ही आईटीसी क्लेम कर सकते। केस टू, रेगुलर स्कीम पर्सन परचेज फ्रॉम कंपोजिशन डीलर। तो फ्रेंड, कंपोजिशन डीलर के बिल में जीएसटी अलग से नहीं होता। आपको उस बिल पर आईटीसी क्लेम करने की इजाजत भी नहीं होती। एंट्री होगी नॉर्मल परचेज की तरह, लेकिन आईटीसी नहीं मिलेगा। जैसे कि फ्रेंड्स, मैं एक बिल आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा बिल है। अगर रेगुलर जो सप्लायर है, अगर वो कंपोजिशन स्कीम वाले पर्सन से अगर परचेज करता है, तो कुछ इस तरीके का बिल उसको मिलता है। इसमें लिखा हुआ बिल ऑफ सप्लाई। जैसे ये आइटम हो गई, 10,000 का बिल है और ये उसने कुछ डिस्काउंट वगैरह दे रखा है 1,000 का, उसका इनवॉइस वैल्यू है। इसमें कहीं पे भी आपको जीएसटी नहीं देखने के लिए मिलेगी। उसने अपनी कॉस्टिंग वगैरह सब कुछ मिला के इसमें ऐड कर रखा है। परचेज फ्रॉम कंपोजिशन डीलर 1 लाख का जैसे, तो उसकी एंट्री क्या होगी, नॉर्मल परचेज एंट्री होगी, लेकिन उसमें जीएसटी अमाउंट नहीं होगा। और उसको आप वैसे अपना जब पेमेंट करोगे तो कैश या बैंक से दिखा दोगे। आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि कंपोजिशन डीलर जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता। उसके बाद फ्रेंड्स हम उसके बाद फ्रेंड्स हम समझेंगे केस टू, रेगुलर स्कीम पर्सन परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर जो रेगुलर टैक्स पेयर होते हैं वो अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर परचेस करते हैं, तो फ्रेंड्स, आप अगर आप एक रजिस्टर्ड डीलर होके अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेस करते हो, तो जीएसटी लॉ के हिसाब से पहले आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म चेक करना पड़ता है। अगर वो गुड्स सर्विस आरसीएम में कवर्ड है, आपको खुद जीएसटी पे करना होगा और आप खुद ही उसको क्लेम भी करोगे। और फ्रेंड्स, मैंने अपना आरसीएम का डिटेल वीडियो डेडिकेशन वीडियो डाल रखी है अपने चैनल पे। मैं उसका लिंक अपने इस वीडियो में डाल दूंगा, तो वो वीडियो आप जरूर देखना कि आरसीएम क्या होता है और आरसीएम की जर्नल एंट्री कैसे होती है। उसके बाद फ्रेंड्स केस थ्री, रेगुलर स्कीम पर्सन सेल टू कंपोजिशन डीलर। अगर रेगुलर जो टैक्स पर होते हैं वो कंपोजिशन को सेल करते हैं, तो आपको सेल नॉर्मल तरीके से करना है। जीएसटी चार्ज करना है अपने इनवॉइस में, मतलब आप तो सेल करोगे नॉर्मल और जीएसटी भी चार्ज करोगे। जो आपका जीएसटी रेट होता है 18%, 5%, 12%। कंपोजिशन डीलर आपसे लिया हुआ जीएसटी अपने कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकता, इसलिए वो उसको कॉस्ट में ऐड करेगा। मतलब कि जब वो अपनी परचेज एंट्री करेगा, तो उसका जो जीएसटी अमाउंट है, जो उसका जीएसटी अमाउंट होगा जो बिल पे उसको मिलेगा, तो वो अपने कॉस्ट में ऐड करेगा। यानी जब वो एंट्री करेगा तो अपने रेट में ऐड करेगा वो। तो फ्रेंड, इसको एक बार समझ लेते हैं हम प्रैक्टिकली। तो फ्रेंड्स, जैसे ये है, ये फ्रेंड्स ऐसी बस समझाने के लिए ये जैसे आइटम्स हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, कंपोजिशन पर्सन अगर रेगुलर टैक्स पेयर से परचेस करता है, तो क्वांटिटी ये हो गई हमारी। ठीक है, और रेट ये हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, और टैक्सेबल वैल्यू है उसमें 18% ऐड करने के बाद इनवॉइस वैल्यू ये हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, जो टैक्स पे कंपोजिशन स्कीम वाले हैं, वो अपनी परचेज एंट्री कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइटम तो सेम यही हो जाएगी। ठीक है, वो रेट में अपना चेंजेस करेगा। रेट में अपना चेंज करेगा, तो कैसे करेगा फ्रेंड्स। प्लस जो 10 रुपए है, ये रेट है जो पहले आइटम का है, उसको मल्टीप्लाई करेगा 1.18 से, मतलब जो टैक्स रेट उसमें लगा हुआ है, उसको जो बिल परचेज बिल मिला है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद ये 20 रुपए प्लस, सॉरी, मल्टीप्लाई 1.18,
क्योंकि फ्रेंड्स 18% इसमें जीएसटी है, तो 18% के हिसाब से ही होगा। उसके बाद फ्रेंड्स रेट है 10 रुपीज, मल्टीप्लाई 1.18। उसके बाद फ्रेंड्स 50 रुपीज मल्टीप्लाई 1.18। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इनवॉइस वैल्यू, जीएसटी हमारा ये हो गया, टैक्स वाली वैल्यू ये हो गया, जो ये सेल करेगा रेगुलर टैक्सपेयर कंपोजिशन वाले को। तो कंपोजिशन वाला अपना एंट्री कैसे करेगा टैली में, वो रेट में चेंजेस करेगा और उसमें जीएसटी इसी में इंक्लूड कर देगा अपने रेट में, तो उसका इनवॉइस वैल्यू और ये मैच हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद फ्रेंड्स चलते हैं अपने टॉपिक पे। उसके बाद फ्रेंड्स केस फॉर रेगुलर स्कीम पर्सन सेल टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। नॉर्मल सेल करनी है, जीएसटी चार्ज करना है बिल में, मतलब कि आपको नॉर्मली सेल करनी है और जीएसटी भी चार्ज करना है। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन छोटा कस्टमर है, जैसे रिटेल कस्टमर, तो आपको बी टू सी इनवॉइस बनाना होगा। फ्रेंड्स इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो समझ लेते हैं। कंपोजिशन डीलर की से खरीदा आईटीसी नहीं मिलेगा। अनरजिस्टर्ड से खरीदा, अगर आरसीएम एप्लीकेबल होगा तो जीएसटी भी आपको पे करना होगा, खुद आप क्लेम भी करोगे उसको। कंपोजिशन स्कीम अनरजिस्टर्ड को बेचा, नॉर्मल जीएसटी इनवॉइस बनाना होगा, उसमें इंक्लूड करना होगा आपको। तो दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एक रेगुलर जीएसटी डीलर कैसे ट्रांजैक्शन करता है और कंपोजिशन और अनरजिस्टर्ड डीलर लोगों के साथ, और उसकी एडजस्टमेंट कैसे होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और क्रेडिट टैक्स को सब्सक्राइब जरूर करें, जहां आपको मिलता है अकाउंटिंग, जीएसटी और टैक्सेशन का कंप्लीट प्रैक्टिकल नॉलेज। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।